नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्ट, नीतियां और सूचकांक के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2022 के जो पूरा वर्ष है उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई हैं, नीतियां और सूचकांक आए हुए हैं, वो पूरे वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण रहे हैं उन सबको हम लेकर के आए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण को हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जो वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों का आकलन किया गया। दोस्तों, ये 4354 है। और स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रथम संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों ये 2016 में किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो दोस्तों ये सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा जारी किया गया। जो ये रिपोर्ट जारी करी गई उसका आधार क्या था दोस्तों, तो ये था सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत दिए गए जवाब। अगला है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश के वैध राज्य जहाँ स्थित सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, तो दोस्तों ये है झारखंड एवं त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 इस शीर्षक से रिपोर्ट को किस अवसर पर जारी किया गया, तो दोस्तों ये विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी किया गया पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पोषण अभियान पर चौथी प्रगति रिपोर्ट किसने जारी की, तो दोस्तों ये 1 सितंबर 2022 को जारी हुई है और ये नीति आयोग ने जारी करी है। इसका शीर्षक है भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 बड़े राज्य क्रम से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात हैं। अब वर्ष 2020 में ही पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 छोटे राज्य कौन से हैं, दोस्तों सिक्किम, मेघालय एवं त्रिपुरा है। अब वर्ष 2020 पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी करी गई है, दोस्तों भारत में अपराध 2021 यह रिपोर्ट जारी करी गई है। वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए, दोस्तों तेलंगाना में। वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्थिक अपराध दर्ज किए गए, तो दोस्तों राजस्थान में। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए, दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए, दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज करी गई, दोस्तों असम में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ण किया गया, तो ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों में 30 लाख से अधिक की आबादी वाले जो हैं की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान किन राज्यों ने प्राप्त किए हैं, दोस्तों तो ये है तेलंगाना, हरियाणा एवं तमिलनाडु। SSG 2022 में छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर हैं, तो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, SSG 2022 के तहत शीर्ष 3 जिले, तो ये भिवानी हरियाणा में हैं, जगित्याल तेलंगाना में और निजामाबाद तेलंगाना में, शीर्ष 3 जिले हैं। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा कब करी गई, तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को। भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, दोस्तों इंदौर, जिसे लगातार 6ठी बार घोषित किया गया है सबसे स्वच्छ शहर भारत का। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, दोस्तों ये भी इंदौर को ही। स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के बीच के शहरों में किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान प्रदान किया गया है, तो दोस्तों तिरुपति प्रथम स्थान पर, मैसूर दूसरा एवं नई दिल्ली तीसरे स्थान पर। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया, दोस्तों देवलाली महाराष्ट्र में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022
में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, उसको हुआ है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने अपने 65वें स्थापना दिवस के दौरान किस रिपोर्ट की नवीन संस्करण को जारी किया है? दोस्तों तो ये है भारत में तस्करी रिपोर्ट 2021-22, इसके नवीन संस्करण को जारी किया है। वर्ष 2022 का DRI वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल क्वीनी डी कोस्टा और विपुल विश्वास को। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों तो ये नीति आयोग के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का कौन सा तीसरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है मेघालय। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य बना है? दोस्तों पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के 2 अन्य राज्य हैं, तो वो है केरल एवं कर्नाटक। भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? दोस्तों तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण कितना है? तो दोस्तों ये 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDAIS प्लस 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन वर्ष 2020-21 में जो 53.8% की तुलना बढ़कर कितना हो गया है? दोस्तों ये 57.6% हो गया है। UDAIS प्लस का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो दोस्तों ये है हिंदी में एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, और अंग्रेजी में है दोस्तों यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज करी गई है? दोस्तों तो ये दिल्ली में 147.6% महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दोस्तों तो ये दिल्ली में ही है। यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो दोस्तों यह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये जो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? दोस्तों तो 14.9% हो जाएगी, जो कि 2016 में 9.2 थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा आबादी 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? दोस्तों ये 22.7 हो जाएगी, और पहले 2016 में ये 27.9 थी। भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? दोस्तों ये 7वां संस्करण जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट जो NIRF इंडिया रैंकिंग है 2022 की, इसमें किस संस्थान को समग्र श्रेणी में और इंजीनियरिंग श्रेणी में भी दोनों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये IIT मद्रास को हुआ है। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान पर है तो दोस्तों IIM अहमदाबाद जो गुजरात में है, ये प्रथम स्थान पर है। चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने प्राप्त किया है। फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? जामिया हमदर्द नई दिल्ली में। कानून श्रेणी में दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इसने प्राप्त किया है प्रथम स्थान। कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया दोस्तों? मिरांडा हाउस नई दिल्ली। आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये है IIT रुड़की। तो दोस्तों ये था अंत इस लेक्चर का। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।